एवरीवन, और एक और नए वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। तो फाइनली देखो आईआरआई का स्पोर्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, उसका भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो बना के बताया था कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी कराएंगी और उनका कब अपडेट आएगा। तो देखो इससे पहले झांसी का आया था, अब आईआरआई का आया है। कितना सीट्स वैकेंट है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, वो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके हर एक छोटा सा बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। और देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आपको आगे जो भी यूनिवर्सिटी निकालेगी उसका अपडेट आपको बहुत पहले मिल जाएगा। आप कोई भी स्पोर्ट काउंसलिंग को भी मिस नहीं कर पाओगे। देखो सबसे पहले ये नोटिस में लिखा हुआ आई हियरबाय टू अनाउंस द जनरल इन्फॉर्मेशन यूजिंग कैंडिडेट फ्यू सीट्स, जो आपके मॉपअप के बाद में बची हुई हैं, ठीक है ना, उनके लिए। तो आपको करना क्या है, कौन कौन से कोर्सेज में सीट बची हुई है बहुत ही बता देता हूँ। देखो आपका बीएससी एग्रीकल्चर हुआ, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस हुआ, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। सो आपका आईआरआई न्यू दिल्ली के अंदर जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए देखो 3 सीट्स वैकेंट है। अभी भी जिन स्टूडेंट को सीट नहीं मिला है उनके पास मौका है, और इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। आईआरआई न्यू दिल्ली में जो कम्युनिटी साइंस के लिए भी 3 सीट्स वैकेंट है, और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी आपका 3 सीट्स वैकेंट है, और बायोटेक्नोलॉजी। कहने का मतलब 10 सीट्स आपका न्यू दिल्ली के अंदर वैकेंट है। उसके बाद बात करें अपन आईआरआई हब का जो आसाम वाला है, उसमें एग्रीकल्चर के लिए 1 सीट वैकेंट है। झारखंड के अंदर भी 1 सीट वैकेंट है। कटक के अंदर 1 सीट वैकेंट है। कोलकाता के अंदर 2 सीट्स वैकेंट है। शिलोंग के अंदर भी आपका 2 सीट्स वैकेंट है। पटना के अंदर 1 सीट वैकेंट है। करनाल के अंदर 1 सीट्स वैकेंट है। लखनऊ के अंदर 1 सीट। जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब पहला जो नोटिफिकेशन आया था काउंसलिंग का, उसके बाद में क्या होता, सीट इंक्रीज़ हो गई थी। उसके बाद में एक दूसरा अपडेट और आया था जिसमें सीट इंक्रीज़ हो गई थी। तो होप इस बार भी अगर स्टूडेंट सीट को छोड़ते हैं तो फिर ये सीट भी बढ़ सकता है इसका नंबर, ठीक है ना। पटना के लिए देखा आपने, लखनऊ में 1 सीट्स वैकेंट है, रायपुर में भी 1 सीट, और हैदराबाद और रांची के अंदर देखो, रांची के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के लिए 4 सीट्स वैकेंट है और एग्रीकल्चर के लिए 4 सीट। टोटल ओवरऑल इसमें जो 29 सीट्स हैं, अब इनको मैं प्लस ही बोलूँगा क्योंकि कुछ सीट्स इसमें इंक्रीज़ होने की भी पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और कैसे इसको अप्लाई करना है आपको, वो भी वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको बता दूँगा कैसे अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखो नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स में भी इंक्रीज और डिक्रीज सब्जेक्ट टू फाइनल काउंट। दीज सीट्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज शैल बी फिल्ड एज पर द वैकेंसीज इन आईआरआई हब फॉलोइंग अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज। तो आपको इसको फिल कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो आपको इस वेबसाइट में जाके इसको फिल करना है। वेबसाइट में आपको बताऊँगा कैसे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कब तक आपको करना है। तो ये चीज़ देखो 21 से लेकर 25 तक, 21 से लेकर 25 के बीच में आपको ये कंप्लीट करके रख देना। देन आपको इसका बाद में इसका रिजल्ट आएगा। इसका भी रिजल्ट जो पीडीएफ फॉर्म में आता है, किस किस स्टूडेंट को मिला है वो आपके मेल पे भी आता है और पोर्टल पे भी मिलता है। इसका जो फ़ी है वो 400 रुपये है, एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ी है, ठीक है ना। सो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ आई होगी। और देखो student who already taken admission in IRI New Delhi and any its IRI can not apply, मतलब जिनको IRI के अंदर में पहले एडमिशन मिला हुआ है वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। देखो वो ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन आईआरआई न्यू दिल्ली एंड इट्स हब, जिनको एडमिशन मिला हुआ है, जिन्होंने सीट छोड़ा हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए कुछ ऐसा मेंशन नहीं हुआ है। जिनको एडमिशन जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी कहीं भी आप कहीं के भी स्टूडेंट हो, किसी भी टाइप का आपको सीट मिला हो नहीं मिला हो, आईआरआई के अलावा आप उसके लिए एलिजिबल। आईआरआई में जिन्होंने भी सीट छोड़ा वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। जो पढ़ रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है, उस वेबसाइट का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। पोर्टल पे आ चुके हैं, जो आईआरआई ने बताया हुआ था, अपना जो पोर्टल बताया हुआ था कि इस पोर्टल पे जो आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो इस पोर्टल पे आ चुके हैं। पोर्टल पे आने के बाद में आपको करना क्या है, जैसे आप नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा, वैकेंट सीट नोटिफिकेशन, जो मैंने अभी आपको बताया वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वो बताया। उसके बाद में आपको जो फ़ी पे करना है वहाँ पे यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स दिया गया है, वो आपको बताना। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉगिन करने से पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप जैसे रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो आपको देखो यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फर्स्ट नेम हुआ, मिडिल नेम हुआ, लास्ट नेम हुआ, देन उसके बाद में ईमेल आईडी कंफर्म, ठीक है ना। ये सब करके आपको रजिस्टर कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन क्लोज लिख रहा है तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। इसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको ये सब आपको कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका होना चाहिए, जो आपका मतलब मैट्रिकुलेशन जो 10th की मार्कशीट है उसमें जो मेंशन है वो, तो इसको जाके आपको फिलअप कर देना है अपना डिटेल्स। बाद में जाके आप इसको लॉगिन कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको जो देखो एप्लीकेशन जो फ़ी आपको पे करना है,
इसको मैं आपको बता देता हूँ। इस पर आपको फ़ी पे करके अपलोड करना है। ये देखो 400 रुपये आपको इस अकाउंट में पे करना है, ठीक है ना। ये जो सेम प्रोसेस है, लास्ट ईयर भी जो सेम प्रोसेस था बना रहा हूँ, तो सेम वही प्रोसेस है इस बार भी, ठीक है ना। सो आप आपको इस पर पे करके सेंड करना है ये, ठीक है ना। पे करके वहाँ पे आपको जाकर अपना जो आपका रेफरेंस आईडी आता है, ठीक है ना, वो आईडी आपको पुट करना होता है उसके फॉर्म के अंदर में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, प्लीज़ नोट डाउन योर UTR नंबर एंड कीप रिसिप्ट। आपको रिसिप्ट को भी अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो रेफरेंस आईडी होता है वो भी आपको इसमें पुट करना। सो आपको समझ आ गया बेसिकली कैसे आपको करना है और इस पर आपको फ़ी पे करना है, ठीक है ना। तो ऐसा करके आप कर लेना। और देखो अब जो भी यूनिवर्सिटी अपना IRI जो भी अपना स्पोर्ट काउंसलिंग निकालेंगी वो आपको इस चैनल पे पता चल जाएगा। आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। और देखो जिन स्टूडेंट को साइबर कैफ़े नहीं जा सकते हो, जिनको फिल करने में दिक्कत है, तो वो मेरा टीम के थ्रू भी आप इसको फिल करवा सकते हो। जो कि आपको जो इसका फिल करने का जो चार्जेस होगा वो 200 रुपीज़ आपका चार्जेस होगा इस फॉर्म का, ठीक है ना। 200 रुपीज़ में आपका कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। इसको फिलअप करवाने के लिए आपको 6350578481 इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। इस पे आप जैसे अपना व्हाट्सअप करना है आपको, अगर IRI का फॉर्म फिलअप करवाना है तो, ठीक है ना। और 200 रुपीज़ पे करके आप हमारी टीम के थ्रू आपको फिल करके दे दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसमें आपको गाइड भी किया जाएगा कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कोर्स फिल करना चाहिए, जिसमें कि आपके मिलने के चांसेस हों, ठीक है ना। सो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा। और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक।